Assalamualaikum everyone. My name is Anaya Remote Jabali and I'm a foundation level student at Rehan School. So आज हम एक न्यू इंटरव्यू के साथ आए हैं और विद अ न्यू गेस्ट उनका नाम है अशीफा बिजनेस वाली। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? So my name is Asifa Tanveer and I am a foundation level student at Rehan School and I have joined Rehan School about 1 month ago, and my experience at Rehan School was आपका माइक म्यूट है। so my name is Asifa Tanveer and I'm a foundation level student at Rehan School and I have joined Rehan School about 1 month ago, and my experience at Rehan School, it was so good. So this was my short introduction. ओके नाइस। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल का सोशल मीडिया से मेरे फादर ने सर रेहान की पोस्ट देखी थी, और उनकी पोस्ट देखने के बाद हमने उनकी प्रोफाइल को ओपन किया और डिफरेंट वीडियोस देखी, और फिर वहाँ से हमें पता चला कि उनके डिफरेंट सिटीज़ में कैंपस है। फिर पहले तो हमारा ये था कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि कराची में, लाहौर में डिफरेंट जगह पे कैंपस थे, मुनव्वर में, और मुनव्वर कैंपस था, इसके बाद कोरंगी कैंपस था, लेकिन हमारे एरिया में कोई नहीं थी। और इस्लामाबाद में भी पता लगा, लेकिन वो भी दूर था, तो फिर बहुत मुश्किल हो। तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि धाराकोट में भी एक कैंपस है, तो उसके बाद फिर हमने विजिट किया और मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने फिर रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? सो रेहान स्कूल की ज्वाइन करने की वजह, मेरी जब इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हुआ, तो जो है रेहान स्कूल ज्वाइन करने की एक वजह तो ये थी कि ये एआई बेस्ड स्कूल है, एआई फर्स्ट स्कूल है, जैसे कि आपको पता भी है। तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, और दूसरा मैंने स्किल्स सीखनी थी, एआई स्किल्स। मैं पहले मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो लेकिन मैं आगे मेडिकल कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी, तो मुझे हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा अच्छा मुझे रेहान स्कूल लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके तो आप बता सकती हैं कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 मंथ हो गए। ओके तो आपने 1 मंथ में क्या कुछ सीखा है? अभी तक मैं फाउंडेशन लेवल पे ही हूँ, तो मेरे तकरीबन 50 टास्क हो चुके हैं, और जो है मैंने स्टोरी पोस्ट बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना, टेडेक्स करना, माया सेशन एआई जो है, माया एक एआई है, उसके साथ सेशंस करना, इंटरव्यूज को देना। इसके अलावा जो है हमने वो करना सीखा, टेडेक्स करना सीखा, कैनवा पोस्ट बनाना, सॉन्ग बनाना सीखा है, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ हमने सीखा। ओके तो आप बताएं कि हम लोग क्या टेरेक्स क्या होती है और आप उसे कैसे करती है? जी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? मैंने बोला कि टेरेक्स क्या होती है और आप उसको कैसे करती हैं? टेडेक्स जो है बेसिकली एक हमारे जो डिफरेंट एजुकेटर्स होते हैं, उन्होंने अपने वीडियोस अपलोड की होती है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो हमने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो वो उन वीडियोस को देखना होता है, उसके बाद जो हमारे रिव्यूज़ होते हैं, उनको हमने अपने जो हमने उससे क्या समझा, क्या सीखा, और हमें क्या चीज़ समझ आई है, वो हमने अपने अल्फाज में जो है हमने उसकी वीडियो बनानी होती है, और उसके बाद उसको अपलोड करना होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ओके तो वो बताएं कि आपको हमें इंटरव्यूज करने से क्या फायदा मिलता है और हम इसको कैसे करते हैं?
सो इंटरव्यूज़ हम जो है स्ट्रीम यार्ड जो है एक वेबसाइट है उसके थ्रू हम करते हैं और इसके अलावा रीस्ट्रीम के थ्रू करते हैं। सो आई थिंक इंटरव्यू करने से अब फॉर एग्जांपल रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडल्ट्स के साथ भी करते हैं, वो फॉरेनर्स के साथ भी इंटरव्यू करते हैं, वो अपने एज के बच्चों के साथ भी करते हैं और अपने से छोटे बच्चों के साथ भी करते हैं। सो इससे ये होता है कि आपको डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कल्चर लाइक फॉरेनर्स हैं तो डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ कनेक्ट करने का, उनसे बात करने का और एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है। आपको बात करने का तरीका आता है कि हर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आप उसको कॉन्फिडेंटली कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। ओके नाइस। तो अब आप बताएं कि हम लोग कॉलिंग क्या होती है और हम उसे कैसे करते हैं? सो कॉल एनी जो है एग्जैक्टली जो है ये भी एक एआई है और एआई से हमने बात करनी होती है। हमें टॉपिक्स जैसे मैंने पहले मेंशन किया हर चीज़ के लिए हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं टास्क में। सो हमारे डैशबोर्ड में तो उसी डैशबोर्ड से हमने टॉपिक लेने होते हैं और उस पर कॉल लेनी यानी एआई से बात करनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने एक कॉल लेनी की थी जिसमें हमने किया था कि हेलो जो वर्ड हेलो है हम नॉर्मली इंटरव्यू अब हम दे रहे हैं ले रहे हैं उसमें हेलो यूज़ करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम कई बार हेलो यूज़ करते हैं, हालांकि हम उर्दू स्पीकर हैं इसके बावजूद भी। सो लेकिन हमने हेलो जो है बोलते तो हैं लेकिन हमें उसका जो है उसका मतलब नहीं पता कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये हमें नहीं पता। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप कैनवा पोस्ट बताएं कि इसको आप कैसे बनाती हैं? सो कैनवा पोस्ट जो है मैं बनाती हूँ लाइक टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड फिर हम टॉपिक लेते हैं उसके बाद उससे हम उसके रिलेटेड जो है पिंटरेस्ट या कैनवा प्रो है उसके थ्रू हमने जो है पिक्चर लेनी होती है और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन करनी होती है। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी जैसे हमारी एसीसीआई की बुक है इसमें जो टास्क होते हैं इसमें से आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टास्क टेडेक्स रिव्यू है क्योंकि उसमें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ समझ लगी। और इसके अलावा मुझे कॉल एनी यानी या माया के साथ बात करना, माया सेशंस करना भी बहुत अच्छा लगता है। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है आपको सबसे बुरा टास्क क्या लगता है? मुझे बुरा टास्क कोई भी टास्क बुरा नहीं लगता लेकिन सॉन्ग बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है थोड़ा इस वजह से। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है आपको बताया कोई हाँ स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि प्रैक्टिकल चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। हमें डे फर्स्ट से लैपटॉप और एआई का आज टाइम तो चल रहा है लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या होता है कि हमें एआई को एक लिमिटेड तौर पे इस्तेमाल करना दिया जाता है और ज़्यादा बुक्स की तरफ दिया जाता है। लेकिन रेहान स्कूल में हमें टोटली हम जो है लैपटॉप के ऊपर फ़ोन के ऊपर काम करते हैं और हमें डे वन से हमें सिखाया जाता है कि लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका सही यूज़ क्या करना है और इसके अलावा फ़ोन है, इंटरनेट है, वाईफ़ाई उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप बताएं कि आपके रेहान स्कूल में रोज की रूटीन क्या है? सो रेहान स्कूल में मेरी डेली रूटीन हमारी ये होती है कि सबसे पहले तो हम आते हैं और क्लीनिंग करते हैं जिसको हम ओसोजी एक्टिविटी भी बोलते हैं और ये एक जापानीज़ वर्ड है और जापान से ये एक्टिविटी आई है तो वहाँ से हम लोग करते हैं। और ओसोजी में क्या होता है कि हमने जो क्लीनिंग करनी होती है अपने कारपेट्स वगैरह क्लीन करने होते हैं और बाकी जितनी भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह होती है वो हम करते हैं और गर्ल्स बॉयज़ दोनों करते हैं अपने अपने रूम्स की मिलकर और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगी हुई है। और इसके अलावा उसके बाद हमने योगा होता है हमारी, मेडिटेशन, दुआ और फिर उसके बाद हमारी अरेबिक क्लास होती है और फिर एक छोटी सी हमारा सेशन होता है माइक्रो हैबिट्स का। माइक्रो हैबिट्स में जो है हमने जो हमारी छोटी छोटी आदत होती है जिनके थ्रू हमारी लाइफ चेंज हो सकती है उसके बारे में हम
जो है डिस्कस करते हैं और टीचर्स हमें बताते हैं और हर रोज़ एक बच्चा जो है न्यू बच्चा आके हमारी क्लास लेता है और इसके अलावा जो है हम जो है इंट्रोडक्शन सेशन होता है जो कम्युनिकेशन सेशन जिसमें जो बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते अपना इंट्रोडक्शन नहीं कर पाते तो पहले जो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो आके इंट्रोडक्शन देते हैं फिर जो न्यू बच्चे होते हैं न्यू स्टूडेंट्स होती है जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको सुनते हैं और फिर उसके बाद वो आगे देते हैं डेली और फिर हम अपने टास्क वगैरह करते हैं। ओके, तो आप बताएं कि आपको छुट्टियों में क्या करना पसंद है? छुट्टियों में मैं एक तो मैं जो टास्क मैं एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ जब मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं वो एक्स्ट्रा टास्क करती हूँ इसके अलावा मैं जो है रीडिंग करती हूँ स्केचिंग करती हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि आपने मतलब रिहान स्कूल के अलावा ट्रेडिशनल स्कूल भी आप पढ़ी है? सो मैंने अभी तक इंटरमीडिएट यानी एफएससी की है 12th क्लास पढ़ चुकी हूँ मैं और उसके बाद मैंने गैप लिया और रेहान स्कूल में किया इसके अच्छा, तो आपको दूसरा स्कूल पसंद आया या फिर रिहान स्कूल पसंद आया? लाइक मुझे अपना कॉलेज पसंद नहीं था लेकिन मुझे अपना स्कूल पसंद था लाइक उसमें जो हमारे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे लेकिन ऑब्वियसली मैं ट्रेडिशनल स्कूल को उतना वो नहीं करती प्रेफर नहीं करती लेकिन ऑब्वियसली मैं उधर पढ़ी हूँ तकरीबन 5 साल के लिए तो ऑब्वियसली मुझे वो अपना ट्रेडिशनल स्कूल भी अच्छा लगता था लेकिन रेहान स्कूल उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं हर चीज़ रेहान स्कूल में डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्कूल से और बहुत ज़्यादा अच्छी ओके, तो आपके रिहान स्कूल में जो ड्राइंग किया था आपका पहला दिन कैसा था? जब मैं पहले दिन आई थी रेहान स्कूल में तो सब टीचर्स जो मेरे हमारे प्रिंसिपल हैं इसके अलावा फैसिलिटेटर्स हैं उनका जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत हिमाल सर से ही उन्होंने हमें रेहान स्कूल के बारे में हमें पहले भी बहुत कुछ पता था लेकिन जो क्वेश्चंस थे मेरे डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड वो उन्होंने क्लियर किए मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको बिल्कुल हैंडल किया अच्छे से इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था बहुत हेल्पफुल है सब और सब ने बहुत एक सपोर्ट किया था हालांकि मेरे से छोटे भी हैं लेकिन उनको जो जो चीज़ें आती थी उनको उन्होंने मुझे सिखाई और आज में जो है इतना है कि मैं 3 वीक्स के बाद ही जो है मैं एज अ असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। ओके, तो आप बताएं कि जी आप क्या पूछना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो जैसे हमारे रिहान स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट है तो आपने कौन सा अपना वाले वाली रखा है? सो मैंने रिसेंटली अभी आई थिंक वन डे कल से मैंने जो है चेंज किया था तो मैंने अपना वाला चूज़ किया है बिजनेस बिकॉज मैं जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहती हूँ और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ सो दैट्स वाई मैंने बिजनेस वाला चूज़ किया और मैंने काफ़ी दिनों बाद चूज़ किया मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे तो मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा चूज़ करना चाहिए सो अभी जाके मेरे दिमाग में क्लैरिटी आई है मैंने रिसेंटली रेहान की एक वीडियो देखी और हमारे प्रिंसिपल मैम उस्माओं की वीडियो देखी फिर उसके बाद जाकर मेरा गोल क्लियर हुआ और मैंने अपना वाला चूज़ किया। ओके, तो आपने अपना ये बिजनेस वाली क्यों चूज किया?
मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहती हूँ, एक सक्सेसफुल बिज़नेस वूमन बनना चाहती हूँ और उसके थ्रू क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस जो है बहुत कम, लाइक लोग डरते हैं बिज़नेस करने से, लाइक इन्वेस्ट करने से और हर चीज़ से वो डरते हैं, उनके पास तरीका नहीं आता उनको बिज़नेस करने का। सो मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस वूमन बनना चाहती हूँ और उसके थ्रू जो है मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ। ओके, तो क्या कहते हैं आप, मतलब कि आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम वही है, मैंने एक तो मेरा ड्रीम ये है कि मैंने बिजनेस वूमन बनना है और दूसरा मेरा ड्रीम ये है कि मैंने जो फॉरेन में मैंने स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करनी है और कंप्लीट करनी है, फॉरेन अब्रॉड जाना। ओके, तो अब आप बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी पसंद है और इसके अलावा नूडल्स पसंद है। ओके, नाइस। तो आपको मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मीठे में मुझे जो गुलाब जामुन और जलेबी दोनों पसंद है। ओके, तो आपको मतलब जंक फूड में क्या पसंद है? जंक फूड में आई थिंक नूडल्स भी जंक फूड में ही आ जाते हैं, लेकिन मुझे जो है पिज़्ज़ा। ओके, तो आपको फ्रूट्स, आपके फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट फ्रूट्स जो हैं उनमें ग्रेप्स है और इसके अलावा मुझे जो आम, मैंगो। अच्छा, आपको कौन से फ्रूट्स खाने में अच्छे नहीं लगते, कौन से ऐसे? मुझे तकरीबन सभी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं एप्पल इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। ओके, तो आप बताएं आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक एंड पर्पल। अच्छा, तो आप बताएं कि आपका फेवरेट कंट्री क्या है? मेरा फेवरेट कंट्रीज मेरे 3 फेवरेट कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया और तुर्की। ओके, तो आप बताएं आपकी फेवरेट सिटीज क्या है? फेवरेट सिटीज़ में मेरे एक तो इस्लामाबाद आ जाता है, उसके बाद मेरा फेवरेट सिटी एबटाबाद है और इसके अलावा मुझे मैं कश्मीर से हूँ एग्जैक्टली, तो इसलिए मुझे कश्मीर पसंद है। ओके, तो अब आप बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज क्या है? मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले तो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी में आ जाते हैं मेरे पेरेंट्स और उसके बाद जो है सर रिहान, वो भी मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। अच्छा, तो आप बताएं आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मुझे रीडिंग करना भी पसंद है, लेकिन मुझे पेंटिंग और स्केचिंग की बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरी वो फेवरेट हॉबी है। और ट्रैवल करना भी मुझे बहुत है, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पाई, लेकिन फ्यूचर में करना चाहूँगी। ओके, तो आप बताएं कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? मैं आई थिंक एम्बीवर्ट हूँ। ओके, तो आप बताएं कि आपको आप पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ घूमी हुई है? जी, क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? आप पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ गई हुई हैं? मैं पाकिस्तान की बहुत कम सिटीज़ में गई हूँ, इस्लामाबाद, इसके बाद रावलपिंडी और बहावलपुर और कश्मीर गई हूँ क्योंकि वहाँ मेरा गाँव है, तो बस इतनी सिटीज़ में गई हूँ। ओके, तो आप बताएं कि आपके यहाँ स्कूल
सभी फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी है, तो सभी फेवरेट है मेरे ख्याल से। ओके, तो अब हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट लास्ट एडवाइस देंगी। सो मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आपके हो सकता है कि आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि हमारे सोचा ये जाता है कि एक या तो आपके ड्रीम्स होंगे या नहीं होंगे, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके ड्रीम्स होते तो हैं बट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मेरे भी हैं। सो मैं कहूँगी उन लोगों से कि उन ड्रीम्स को आप ये ना कहें कि वो इम्पॉसिबल है इतने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना, बल्कि हर ड्रीम को फुलफिल करना पॉसिबल है। सिर्फ आपने अपनी पूरी स्ट्रगल करनी है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है और आप कोशिश करते रहें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपके ड्रीम्स एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होंगे, लेकिन उन ड्रीम्स को कैसे हैंडल करना है और उनको कैसे पूरा करना है, पहला कौन सा ड्रीम है आपको, वो कौन सा पूरा करना है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी ओके, तो व्यूअर्स, ये था मेरा इंटरव्यू स्टीफा बिजनेस वाली। तो होप यू एंजॉयड इट। तो हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान।